Come to page number 1.110. Come to page number 1.110. Come to page number 1.110. बातें नहीं. Come to page number 1.110. Question number 48. Page number 1.110. Question number 48. देखो पढ़े एक बार. Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2025. Capital invested were rupee 2 lakh and 150. The deed provide as follows. IOC salary given है और profit को 3:2. Net profit for the year ended was 2,16,000. Interest on drawing given है. Prepare P&L appropriation account. बनाओ format बनाओ. बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले आप देखो कितना प्रॉफिट है फॉर द ईयर. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,16,000. तो लिखो बाय नेट प्रॉफिट. देखो बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000. फिर लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अमित का कितना गिवन है. सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे तो लिखो 2 IOC. तो 2 लाख का 10% कितना है 20,000. तो टोटल IOC is 35,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा. नेट प्रॉफिट 2,16,000 है. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अमित को सैलरी 2,000 रुपये महीना है. विजय को 3,000 रुपये महीना. तो लिखो 2 सैलरी. अब अमित को 2,000 रुपये महीना सैलरी मतलब 24,000 और 3,000 पर मतलब 36,000. टोटल सैलरी कितनी हो गई 60,000. ये क्लियर है. नेट प्रॉफिट बुक किया, आईओसी बुक किया, सैलरी प्रोवाइड कर दी पार्टनर्स को. बस अब फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है वो चेक कर लो आप. डिफरेंस लेस करो. ये आता है प्रॉफिट 125,700. इसको डिवाइड कर दो दोनों पार्टनर्स में. क्या रेशियो है. इसको 3:2 में डिवाइड कर दो. तो 75,420 और 50,280. बोलो समझ में आया.
बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? कॉपी कर लिया सबने? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 49. क्वेश्चन 49 पढ़े एक बार. क्वेश्चन 49. A, B and C were partners in a firm having capital of 50, 50 and 1 lakh. अब तीन पार्टनर्स हैं. ए बी सी. कैपिटल है 50,000, 50,000, 1 लाख रुपए. तो ए का गिवन है 50,000, बी का 50,000 और सी का गिवन है 1 लाख रुपीस. देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर ए 10, बी 5 एंड सी 2,000. अब करंट अकाउंट में बैलेंस कितना है? $2,000 और ये डेबिट बैलेंस है. तो आप एक चीज समझो, ये कैपिटल के बैलेंस है और ये करंट है. According to deed, partners were entitled for IOC at 10%. C, being the working partner, was entitled salary of 12,000. Profit is to be distributed as. A profit का ratio given है. First 20 in the ratio of capital, next 30 in 5:3:2 or remaining equally. The firm earned profit of 1,72,000 before charging any of the above item. अब फर्म का प्रॉफिट कितना है अभी? तो प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बनाओ फॉर्मेट. देखो, बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000. नाउ आईओसी कितना होगा? $50,000 पे 10%, फिर 50,000 पे 10% और 1 लाख पे 10%. टोटल आईओसी 20,000 है. सी को सैलरी मिलेगी 12,000 रुपए की, तो लिखो टू सैलरी. देखो एक बार, आपका नेट प्रॉफिट 1,72,000 है. एबीसी को आईओसी दिया, सी को सैलरी दी. इसमें कोई डाउट? अब प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है? तो लिखो अब टू प्रॉफिट. अब ये टोटल लगा लो. प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करो. 172 माइनस 12 माइनस 20, 1,40,000. आपका प्रॉफिट कितना आया? दिस इज फिगर ऑफ ए नेट प्रॉफिट. आईओसी इतना आया, सैलरी इतनी है. अब फाइनल प्रॉफिट कितना बचा? 1,40,000 का. बोलो इसमें कोई डाउट? अब डिवीजन कैसे करना है प्रॉफिट का? तो आप लिखो नीचे वर्किंग नोट में. $1,40,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है. अब क्या बोल रहा है? इस 140 को डिवाइड कैसे करना है? इसके तीन पार्ट है डिवीजन के.
पहला 20,000, फिर 30,000। आप क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट 20,000 proportion to their capital, नेक्स्ट 13 5:3:2। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, कितना बचा है? तो ये प्रॉफिट 1,40,000 को ऐसे डिवाइड करना है 20, 30 और 90। तो पहला तो कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल कितना है? 50-50, 1 लाख। तो ये क्या रेशियो बना बताओ? 1:1:2। पहला पहला 20,000 कैपिटल के रेशियो, कैपिटल ये है ना 50,000, 50,000, 1 लाख। कैपिटल ये है ना, तो रेशियो क्या बना? 1:1:2। तो 3 पार्टनर्स है ए, तो ये तो 1:1:2 में जाएगा। उसके बाद अगला 30,000 क्लियर बोल रहा है, किसमें करना है? और बाकी प्रॉफिट इक्वली करना है। तो ए को कितना मिलेगा बताओ? 20,000 टू 1/4। बी को भी 5,000, 30,000 को और ये इक्वल करना है। इसको टोटल कितना मिला है? इसको टोटल कितना आ रहा है? चेक करो ये फिगर। 30 + 15 45 + 5 50, 30 + 9 39, 39 + 5 44, 36 + 10 46,000। हो गया ये वाला? करो फटाफट कॉपी। हो गया क्या? बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन 50 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो एक बार। यदु, Vidu and Radhu were partners in a firm sharing profit in the ratio 4:3:3। 3 पार्टनर्स गिवन है।
YVNR ratio given है 4:3:3. Their fixed capital were 9 lakh, 5 lakh and 4 lakh. 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख फिक्स कैपिटल है. On 1st November, Yadu gave a loan of 80,000 to the firm as per agreement. Partner were entitled to IOC at 6%. IOD was to be charged at 8%. The firm earned profit of 2,50,000 after interest on Yadu's loan. अब जो इंटरेस्ट अपने को देना था लोन पे तो वैसे ही वो तो चार्ज है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है. पार्टनर्स ड्राइंग गिवन है 80, 70 और 50. प्रिपेयर P&L. अब है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आप रेट देखो कैसे गिवन है. 8% पर एनम है. तो रेट अगर पर एनम में गिवन है मतलब बोलो कितने टाइम का निकालना है इंटरेस्ट. 6 मंथ्स का. कितने टाइम का इंटरेस्ट निकलेगा. तो नीड टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बनाओ फॉर्मेट. P&L appropriation account. इसमें लिखो इधर बाय नेट प्रॉफिट. $2,53,000. इसमें लिखो बाय नेट प्रॉफिट 2,53,000 टू IOC. पार्टनर को IOC 6% पे तो 9 लाख का 6% 54,000. 5 लाख का 6% 30,000 और 4 लाख का 6% 24,000. इन तीनों को ऐड करके इधर लिखो कितना आता है. टोटल IOC आया 1,08,000 का. नेट प्रॉफिट 2,53,000 है. IOC तीनों पार्टनर से डिवाइड किया वो आया 1,08,000. अच्छा आप देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको रेट गिवन है इन द वर्ड पर एनम. तो रेट अगर पर एनम है तो इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालेंगे. 6 महीने का. रेट पर एनम गिवन है और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट 6 महीने का निकालो. तो नीचे लिख लो IOD. तो फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग कितना है. सेकंड का 70,000. इस पे क्या रेट है. छह महीने की कितना आ रहा है. 3,200 2,800. इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है. ये 8,000 IOD आ रहा है आपका. IOD 8% पे चार्ज करना है अपने को. 3,200 2,800 और 2,000. बोलो इसमें कोई डाउट. तो अब इधर लिखो बाय IOD. टोटल IOD कितना आता है. 8,000. उसके बाद बस और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे.
सैलरी और वो तो कुछ है नहीं। ये प्रॉफिट वैसे लोन के बाद था, इसलिए लोन निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये प्रॉफिट में ऑलरेडी लोन ऑफ का इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, इसलिए अलग से। और इंटरेस्ट ऑन लोन वैसे चार्ज होता है, इसको टोटल लगाओ। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो तीनों पार्टनर्स में, कितना आता है? 153 को तीनों में डिवाइड करो, क्या रेशियो है? 61,200, 45,900 और 45,900, ये तीनों में डिवाइड कर दो इसको। नेट प्रॉफिट बुक किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बुक किया, आईओसी किया और प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। ये क्लियर है? रेट अपने को पर एनम में गिवन है ना, ये मैंने आईओडी में समझाया था ना, जब रेट आपको पर एनम में गिवन हो और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, मैंने नोटिंग कराई थी ना आईओडी के अंदर, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं और रेट इन द वर्ड पर एनम हो तो 6 मंथ्स का लेना है। सिर्फ ड्राइंग से आती होगा, मतलब हम मान ले इवनली ड्रॉ हुआ है, ये अजम्पशन है। और अगर रेट विदाउट द वर्ड पर एनम है तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है? ठीक है, ये होमवर्क करना, क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। ठीक है भाई, इसी को देख लेना एक बार तो वापस, है ना। आप लोग पेज नंबर 1.100 पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क करोगे। रुद्र देव एंड शिव करके आपको क्वेश्चन दिखेगा। पेज नंबर 1.100 पे क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी नंबर 1 होमवर्क करोगे। ठीक है, ये होमवर्क करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू।